दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक धमाकेदार एनीमे चेनसॉ मैन के एपिसोड नंबर 1 को, जिसे हाल ही में रिलीज किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को एपिसोड नंबर 1 के साथ, जिसका नाम है डॉग एंड चेनसॉ। तो दोस्तों जैसे अटैक ऑन टाइटन में मॉन्स्टर्स यानी टाइटन्स होते हैं, डीमन स्लेयर्स में डीमंस होते हैं, ठीक वैसे ही चेनसॉ मैन की दुनिया में डेविल्स होते हैं। हर डेविल के पास अलग अलग तरह की पावर्स और एबिलिटीज होती हैं। तो चेनसॉ मैन की कहानी 1997 के जापान में सेट है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि अजीब सा सपना देख रहा था, जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है। उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाजा मिलता है, लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और डेंजी अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के सिर पर बहुत सारा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में करीब 60,000 के पेड़ बेच चुका है। 1.2 मिलियन में अपनी एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आँख और करीब 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है, और अब भी उसे करीब 3 करोड़ येन चुकाने बाकी है। इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसे काफी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है, जिसका नाम पोचिता है, और ये एक चेनसॉ डेविल है। पोचिता के भौंकने से डेंजी समझ जाता है कि आसपास कोई डेविल है। ये एक टोमेटो डेविल था। डेंजी पोचिता को एक चेनसॉ की तरह यूज करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जब वो करीब 10 साल का था। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिए थे। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे, तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, जिससे कि वो सारा कर्जा अब डेंजी के सिर पर आ गया था। जिस दिन डेंजी के फादर को दफनाया गया था, उसी दिन ओल्ड मैन डेंजी से कहता है, कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ देर के बाद ही डेंजी के पास एक चेनसॉ डेविल आता है, जिसे देख शुरू में डेंजी डर जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि ये डेविल पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसान का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, तो डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करता है। वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा। बदले में पोचिता को डेंजी की मदद करनी होगी याकुजा से बचने में। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और याकुजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर की तरह हायर कर ले, और वो ऐसे ही धीरे धीरे करके उनका सारा कर्जा चुका देगा। अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है, तो ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल की कीमत करीब 4 लाख है, लेकिन डेंजी की मैनेजमेंट फी और बाकी कॉस्ट काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं, और इसमें से पानी का बिल और बाकी खर्चा निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिनसे उसे पूरे महीने गुजारा करना था। डेंजी पोचिता से कहता है कि आज भी उन्हें डिनर में एक ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ेगा। इतने सालों में गरीबी में जीने के बाद डेंजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी याकुजा का ही एक मेंबर डेंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निगल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा। डेंजी खुशी खुशी उस सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है, और फिर वो याकुजा का मेंबर उसे 100 का सिक्का देकर चला जाता है। डेंजी और पोचिता दोनों जंगल में एक छोटे से शेड में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को सिर्फ एक ब्रेड की स्लाइस खाते हुए देखते हैं। डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं है। दोस्त के नाम पर उसके पास बस पोचिता है। डेंजी को हाल ही में पता चला कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जैम लगाकर खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए ये बस एक सपना है। जब तक डेंजी के सिर पर ये कर्जा है, वो नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, जिसका मतलब है कि वो सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि डेंजी किसी भी लड़की को अपनी इस झोपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता, न ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में उसे डेट पर ले जा सकता है। मरने से पहले डेंजी का बस एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचिता मजे से डेंजी की ये सारी बातें सुनता रहता है। भूखा होने की वजह से डेंजी को ठीक से नींद भी नहीं आती। नींद में वो ऐसे सपने देखना चाहता था जिसमें वो ब्रेड पर जैम लगाकर पोचिता के साथ खाए, किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम्स खेले और उसे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही सब चीजें हैं जिनके सपने हर टीनेजर देखता है। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है। डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी, और लगता है कि ये बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है, मतलब कि कुछ ही समय में डेंजी की भी मौत हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाजा पीटने लगता है और बोलता है कि उसे आज एक और डेविल मारना है।
डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर एक बड़े से वेयर हाउस के पास लेकर आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक ही पीछे एक आदमी डेंजी और पोचिता दोनों के अंदर तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग यानी याकुजा और पावरफुल बने, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें डेविल की पावर्स चाहिए थी और उस डेविल को डेविल हंटर्स। लेकिन याकुजा के लोग बहुत ही बड़े मूर्ख थे, क्योंकि उन्होंने एक ज़ॉम्बी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर्स थी कि वो इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। तो बेसिकली सभी याकुजा अब ज़ॉम्बी डेविल के इशारों पर काम करेंगे। और क्योंकि इसे डेविल हंटर्स से नफरत है, तो वो अपने सभी ज़ॉम्बीज को ऑर्डर देता है कि वो डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे में डाल दे। डेंजी किसी तरह से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैब करते हैं। मरते हुए डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खैर, ज़ॉम्बी डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके दोनों को कचरे की पेटी में डाल देता है। डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता के मुंह में आ गिरता है, जिससे कि पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उसे डेंजी की कही एक बात याद आती है। जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था, तब डेंजी ने पोचिता से कहा था कि एक दिन वो जरूर डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स में ऐसी पावर्स होती हैं कि वो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं। तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिता उसकी बॉडी को पजेस कर ले और याकुजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है। बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। तो बेसिकली पोचिता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और क्योंकि डेंजी के पास अब डेविल हार्ट है, तो उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसके दिल की बीमारी, आँख और किडनी सब बिल्कुल ठीक हो गए थे। साथ ही डेंजी के सीने से एक डोरी बाहर निकल रही थी, जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेन सो चालू होती थी। डेंजी को जिंदा देख ज़ॉम्बी डेविल फिर से अपने ज़ॉम्बीज को उसे मारने भेजते हैं। डेंजी मन में सोचता है कि इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें और क्या चाहिए था जो कि इन्होंने डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ आता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी संतोष नहीं होता, जिसके लिए डेंजी उन्हें दोष नहीं देता। लेकिन क्योंकि ये लोग डेंजी के सपने के बीच में खड़े थे, तो उसे इन सबको मारना ही पड़ेगा। ये कहकर डेंजी अपनी डोरी खींचता है, तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं। अचानक यहाँ एक चेन सॉ चालू होने की आवाज आती है और डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में पोचिता की चेन सॉ पावर्स अब डेंजी में ट्रांसफर हो चुकी है। उसके दोनों हाथ और सिर पे चेन सॉ आ गई थी और इस तरह डेंजी चेन सॉ मैन बनता है। अब डेंजी ज़ॉम्बी को काटते हुए ज़ॉम्बी डेविल तक जाता है और उसे भी बीच में से काट कर मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी सभी ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी को समझ आता है कि अगर उसने इन सबको मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि याकुजा में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। साथ ही इन लोगों ने उसे डेविल मारने के लिए हायर किया, तो डेंजी वही कर रहा है। अब डेंजी एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। इसमें कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं, जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को मारने ही आए थे। लेकिन ये देखते हैं कि यहाँ सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनके बीच में डेंजी खड़ा था। एक आदमी को लगता है कि ये आदमी भी कोई डेविल होगा, लेकिन माकीमा की सूंघने की शक्ति काफी तेज है, जिससे वो बताती है कि ये ना तो कोई इंसान है और न ही कोई डेविल। माकीमा डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है। गिरते हुए वो माकीमा से उसे गले लगाने को बोलता है, जो कि वो करती है, जिससे कि डेंजी के चेन सॉ पार्ट्स पिघल जाते हैं और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माकीमा डेंजी को दो ऑप्शंस देती है, या तो वो उसे डेविल समझकर उसे मार सकती है, या तो वो उसे अपना पालतू बनाकर अपने साथ रखेगी। डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, तो वो माकीमा से पूछता है
कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पर माकीमा सोचते हुए बोलती है कि बटर और जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफी और कुछ मीठा भी। और ये सब खाना तो डेंजी के लिए सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकीमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है। और एपिसोड का टाइटल डॉग एंड चेनसॉ डेंजी और पोचिता दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है। पोचिता एक डॉग जैसा दिखता है और उसके पास चेनसॉ थी, वहीं अब डेंजी के पास भी चेनसॉ है और लोग उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी कभी लाइक कर देना। गुड बाय।